इस शिविर में बहुत आनंद आया आपके साथ, बहुत कुछ नया जानने को मिला, पढ़ने को मिला, थोड़ी समझ बढ़ी, थोड़ा जहां थे उससे आगे बढ़े। शाश्वत यात्रा है ये, कभी नहीं कह सकते कि यात्रा पूरी हुई। जितना चलते हैं उतना अपने को धन्य समझते हैं कि हमारे प्यारे सद्गुरु ने हमारे अंदर प्रेरणाएं भरी और हमें आगे चलने का, आगे बढ़ने का एक साहस दिया। अंतहीन यात्रा है ये, एंडलेस जर्नी, और जिसको पाने चले वो दिखता भी नहीं। इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूं कि गुरु से ज्यादा बड़ा स्थान शिष्य का होता है। शिष्य ऐसे पर श्रद्धा कर लेता है कि उसको दिखाई भी कुछ नहीं पड़ता, फिर भी श्रद्धा करता है, फिर भी उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं जो हृदय से लुढ़क कर उसके चरणों में गिर जाते हैं। क्षणभंगुर संसार की बड़ी विचित्र कहानी है साहब। आदमी जन्म लेता है, बचपन से जवानी में आता है, बहुत कुछ काम करता है, ऊंचे नीचे गौरवपूर्ण, किंतु अंततः मिट्टी में मिल जाता है। उसकी अंतिम निष्पत्ति मिट्टी में मिल जाना, और उसके मिल जाने के बाद संसार की स्थिति में उसके बिना कोई भी अंतर नहीं आता। लेकिन जन्म भर सोचता है कि मैं नहीं रहूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और कोई अंतर नहीं आता, सब जो का त्यों चलता रहता है। इस दुनिया से लाखों करोड़ों लोग चले गए, हर परिवार से हजारों लाशें निकल चुकी हैं, ऐसा कोई घर नहीं जहां से लाशें न निकली हो, लेकिन फिर भी सब तो ठीक चलता है। कहीं कोई रुकावट है? नहीं। एक औलिया फकीर था, शमशान भूमि में रहता था। उसके दोनों हाथों में एक बार दोनों चिताओं की राख थी, और वो बारी बारी से दोनों को सूंघ रहा था। दोनों चिताओं की राख को हाथ में लेकर के वो बारी बारी से सूंघ रहा था। रास्ते में गुजरते हुए किसी आदमी ने औलिया से पूछ लिया कि बाबा ये क्या माजरा है, ये ठंडी राख मुट्ठियों में भरकर और उसे सूंघकर तुम क्या छानबीन कर रहे हो भाई, क्या पता लगा रहे हो? उस औलिया ने बड़ी मस्ती से कहा कि यार मैं बहुत सचमुच गहरी छानबीन में लगा हूं, रियली में। उसने दाहिने हाथ की मुट्ठी खोली और हैदरी पर फैली राख को दिखाते हुए कहा कि ये एक ऐसे करोड़पति की राख है जिसने जीवन भर बड़ी सुविधाएं भोगी, बहुत बड़े बड़े पदार्थों का सेवन किया, बादाम पिस्ते मिष्टान मेवे बहुत खाए, और शरीर पर बड़ा इत्र तेल भी लगाया। दूसरी मुट्ठी की राख दिखाते हुए कहा कि एक ऐसे गरीब आदमी की राख है जिसने जीवन भर कठोर परिश्रम करके भी रूखी सूखी रोटी खाकर अपना गुजारा चलाया। दूध दही तो बेचारे को शायद कभी कभार ही नसीब हुआ होगा उस आदमी। मैं सोच रहा हूं कि इस अमीर और गरीब आदमी की राख में बुनियादी फर्क क्या है? अमीर की मिट्टी में ऐसी क्या खास बात है जो गरीब की मिट्टी में नहीं है? पर मुझे तो दोनों में कोई भी फर्क नजर नहीं आता। और उसने एक शेर पढ़ा,
लाखों मुफलिस हो गए और लाखों तंगवर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों तो बराबर हो गए। तंगवर मतलब गरीब, अमीर, मुफलिस मतलब गरीब। जब खाक में मिल गए तो दोनों बराबर हो गए। इसलिए दोस्तों, जीवन के पलों को व्यर्थ में न खोकर अपने वास्तविक घर की तलाश करके उसमें स्थित होना, उसमें ठहर जाना, उसमें हो जाना, ये शिष्यत्व का पहला रहस्य है। हिमालय के हिमाच्छादित पर्वतों की घाटियों में कभी आप जाओ, शिमला में, इधर चंबा में, इधर खजियार की घाटियों में, तो एक चिड़िया आपको वहां निरंतर रट लगाती हुई दिखाई पड़ेगी। उसकी आवाज अगर आप ध्यान से सुनो, वो रट लगाती है, जुहो जुहो जुहो, ये उसकी आवाज आती उसके मुंह से, और बड़ी दर्द भरी आवाज आती है उसके मुख से। घने पहाड़ों के पास गहरी घाटियों में ये आवाज निरंतर सुनाई पड़ती है, जुहो जुहो और जुहो। और एक दर्द का रिश्ता इस आवाज के पीछे छूट जाता है। इस पक्षी के संबंध में एक बहुत मार्मिक लोक कथा है जो वहां के हिमाचल के लोग कहते हैं। क्या कथा है कि किसी जमाने में एक अत्यंत रूपवती पहाड़ी कन्या थी, जो झरनों के संगीत, वृक्षों के मरमर और घाटियों की ध्वनियों के बीच में वो बचपन से पली थी। पूरी प्रकृति में वो लड़की पली थी। उसका पिता गरीब था और उसने लाचारी में आकर उस कन्या का विवाह मैदानों के उस एरिया में कर दिया जहां सूरज आग की तरह तपता है और जहां पर जंगलों का, झरनों का, वृक्षों का, पक्षियों का नामो निशान था ही नहीं। पति प्रीतम की छाया में वर्षा और शीत ऋतु तो किसी तरह उसकी बीत जाती थी, उस जुहो की। उसके बाद आए सूरज के तपते हुए दिन। वह लड़की जो पहाड़ों में पली हुई थी, व्याकुल उठी पहाड़ों के लिए और ससुराल वालों से अपने नैहर जाने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि गर्मी की आग थी, ना बैठ सकती थी, ना सो सकती थी, तो इतनी गर्मी की वो आदी नहीं थी। ऐसी आग उसने कभी जानी नहीं थी, क्योंकि पहाड़ों की शीतलता में वो पलकर बड़ी हुई थी और हिमालय की ठंडक उसके रोए रोए में बसी हुई थी। पर उसके निवेदन को उसकी सास ने इनकार कर दिया। देखिए, जितनी स्वतंत्रता एक पशु अपने बच्चों को देता है ना, उतना एक मनुष्य भी नहीं देता। ये कितनी बड़ी गिरावट है। पशु कभी नहीं बांधते अपने बच्चों को जितना इंसान बांधता है। सास ने मना कर दिया। वो धूप में तपे हुए गुलाब की तरह बेचारी वो लड़की कुमलाने लगी। श्रृंगार छूट गया, वेश विन्यास छूट गया, खाना भी छूट गया। गंभीर स्थिति को देखकर अंत में सास ने कहा, ठीक है, चलो तुमको कल हम हमारे गांव भेज देंगे। सुबह जब हुई, उस लड़की ने बड़ी व्याकुलता से पूछा, जुहो जुहो। पहाड़ी भाषा में जुहो का अर्थ होता है कि मैं जाऊं, मैं जाऊं, ये अर्थ होता है। सास ने जवाब दिया, भोल झाला। ये पहाड़ी भाषा है। सास ने जवाब दिया, भोल झाला, जिसका अर्थ होता है कल जाना। वो और भी मुरझा गई। एक दिन किसी भी तरह कट गया। उसने फिर तीसरे दिन पूछा, जुहो। सास ने फिर कहा, भोल झाला।
रोज वो युवती अपना सामान संवारती, पैक करती, रोज प्रीतम से विदा लेती, रोज सुबह उठती, रोज पूछती जुहो, और रोज सुनने को मिलता भोल झाला, कल जाना। इतने में जेठ का तपा लग गया, नौतपा चालू हो गया, धरती धूप से चटक गई, वृक्षों पर से चिड़ियाएं लू खा खा कर गिरने लगी। उसने अंतिम बार सूखे कंठ से पूछा जुहो। सास ने फिर वही कहा भोल झाला। इसके बाद वो कुछ नहीं बोली, और संध्या होते होते वो एक वृक्ष के नीचे मृत पाई गई। गर्मी से काली पड़ गई थी। एक दूसरी डाली पर चिड़िया बैठी हुई थी, जो गर्दन हिलाकर बोली जुहो, और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अपने नन्हे 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 पंख फैलाकर हिमाच्छादित हिम शिखरों की तरफ उड़ गई। और तब से ये चिड़िया हिमालय में पूछती है जुहो जुहो, और एक कर्कश पक्षी की सदा आवाज आती रहती है, उत्तर देता है एक पक्षी भोल झाला भोल झाला भोल झाला, और वो चिड़िया चुप हो जाती है। ये हिमाचल की बड़ी अच्छी एक लोक कथा है। देखिए, ऐसी पुकार हम सबके मन में है जो उस लड़की के मन में थी। न जाने किस हरियाली घाटियों से हम आए हैं, न जाने किन हिमाच्छादित शिखरों को छूकर हमने यहां पर हम आए हैं, न जाने किस दुनिया के हम वासी है, और ये जगत हमारा घर नहीं है, यहां हम अजनबी है, यहां हम परदेशी है। और निरंतर एक प्यास हम सबके भीतर है अपने घर लौट जाने की, हिमाच्छादित शिखरों को छूने की। जब तक हम परमात्मा में वापस न लौट जाए तब तक ये प्यास जारी रहती है। प्राण तुम्हारे पूछते ही रहेंगे जुहो जुहो और जुहो। अपने प्राण प्यारे परमात्मा से जो हम बिछड़ गए हैं, उससे मिलने की प्यास को किसी भी स्थिति में मरने नहीं देना। ये शिष्यत्व का दूसरा रहस्य है। शिष्य के हृदय से निकले हुए प्रार्थना के स्वर गुरु के हृदय तक बिना रुकावट के सीधे पहुंचते, पल भर की भी देर लगती नहीं, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे पृथ्वी के किसी भी कोने में जाइए तो आकाश एक जैसा दिखाई पड़ता है, ऐसे ही तुम्हारे साथ गुरु का तत्व सदा है। तुम कहीं भी जाओ, उसमें दूरी और देरी का प्रश्न खड़ा नहीं होता। आवश्यकता है तो बस अहोभाव से गुरु कृपा को आमंत्रित करने की, जो हम करते नहीं। गुरु के गुरु वचनों में श्रद्धा रखना, ये आपके भीतर सत्व गुण की खबर देता है। 3 गुण कहे गए, रजत, सत्व और तमस। अगर आप गुरु के वचनों पर श्रद्धा रखते हो तो ये आपके सत्व गुण की खबर देता है, आपके भीतर सत्व गुण की प्रधानता है। और जो शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, उसकी साधना टोटली व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है। तुम लाख सुन लो और गुरु ने तुमको जो आज्ञा दी, तुमको जो बात बोली, उसको तुम सुनते नहीं हो, तो कृपा करो कि तुम वहां गुरु के पास आओ ही मत। अपना भी टाइम खराब मत करो और गुरु का टाइम भी खराब मत करो, आओ मत। क्योंकि तुमको जो बोला जाता तुम सुनते नहीं, तो क्यों टाइम खराब करते हो? उसकी साधना ही व्यर्थ है। गुरु का तो शिष्य के साथ संबंध होता है कि टोटल आज्ञा का पालन कर लेना। अगर गुरु दिन को कहे रात, तो हाँ गुरु जी रात है, तो बात बनती है।
जब नानक ने कहा भाई लहणा को कि जा चाराने का झूठ खरीद के ला, बाजार से चाराने का सच खरीद के ला, लहणा ने बुद्धि नहीं लगाई, कहां मिलता मार्केट में सच, कहां मिलता झूठ, चल पड़ा। ऐसी स्थिति होनी चाहिए। तो गुरु के हृदय से निकलेगी सारी ऊर्जा तुम में जाकर के एक तूफान खड़ा कर देती है, और तुम्हारे अंदर बहुत परमात्मा की अनंत अनंत कृपाएं तुम पर बरसने लगती। मैं खाक का जर्रा था, क्या थी मेरी हस्ती, मैं खाक का जर्रा था, क्या थी मेरी हस्ती, मैं थपेड़े खा रहा था जैसे तूफानों में हो कश्ती, दर दर भटक रहा था इस जिंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान है हमारा गुरु। जब गुरु से जुड़ते हैं तो हमारी पहचान बन जाती। यही थी हस्ती हमारी, यही थी जिंदगी हमारी। गुरु के आने के पूर्व हमारी जिंदगी क्या थी जिस पर हम गुमान कर सके, घमंड कर सके? कुछ भी तो नहीं। अपने होने का अर्थ भी गुरु ने बताया, प्रेम करना उसको निभाना भी गुरु ने सिखाया। सब कुछ गुरु सिखाता है, क्योंकि माँ बाप तो तुमको आकाश से धरती पर लाए, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे धरती से आकाश तक फिर से पहुंचा दिया। और परमात्मा का संदेशा लेकर के कब गुरु तुम्हारे पास आ जाए या तुम गुरु के पास पहुंच जाओ, इसकी भी कोई भी भविष्यवाणी की नहीं जा सकती। काशी की बड़ी प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, बड़ी सुंदर कहानी है ये। बड़ी नृत्यांगना गजब की थी, बड़ी प्रसिद्ध थी, बड़ा वर्णन आता किताबों में इसका। उसका नाम था बासंती। इस नृत्यांगना को कहीं से भूल चूक से एक बार रामचरितमानस मिल गई, तुलसीदास के द्वारा लिखी गई, और बड़े प्रेम से पढ़ने लगी और डूबने लगी उस प्रेम के अथाह सागर में। और गुरु तुलसीदास जी के प्रति बड़ी श्रद्धा बासंती के मन में पैदा हुई, और मन ही मन उसने उनको गुरु धारण कर लिया। और उसके भीतर तुलसीदास के दर्शन की बड़ी उत्कंठा जगी कि जब प्रेम जगता है तो तुमको देखने का मन भी करता है। अच्छा, वो समय था हमारे देश में जब जाति पाति ऊंच नीच का बड़ा माहौल था, युग था वैसा। काशी में एक तुलसी चौराहा, यहां पर तुलसीदास जी की उपस्थिति में उन दिनों में रामचरितमानस का पाठ उस जगह पर होता था, और अंत में जो उनकी विनय पत्रिका है उसका पद गाया जाता था। एक दिन साहस करके ये बासंती नृत्यांगना उस जगह पहुंच गई, कब तुलसी चौरा के पास। जब देखा लोगों ने, भीड़ ने, तो बहुत दुत्कारा उस लड़की को, बासंती को, उसका अपमान किया। लेकिन तुलसीदास ने बहुत ही वात्सल्यपूर्ण होकर, प्रेम से भरकर उससे पूछा। उसने कहा कि मैं आपके सामने आपकी लिखी हुई विनय पत्रिका का पद गाना चाहती हूं। लोगों ने बड़ा विरोध किया जो बैठे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा लोगों से, तुमको पता है मैं पहले कैसा था? इसकी कहानी आपने सुनी होगी, पत्नी प्रेम में पागल। मैं पहले कैसा था ये आप सब जानते हैं। व्यक्ति को बदलते देर लगती नहीं। तुलसीदास ने आज्ञा दे दी और नृत्यांगना बासंती ने विनय पत्रिका का पद गाया, और उसकी इच्छा पूरी हुई। और उसके बाद ऐसा रंग चढ़ा कि बासंती ने अपना सब पेशा त्याग करके, नगर वधू का, नृत्यांगना का पेशा त्याग करके अपनी कोठी बेच दी, कुछ रुपए अपने
साजिंदों को बांट दिए, जो साज बजाते थे वहां कोठी बेच करके, और कुछ रुपए लेकर के वो अयोध्या पहुंची, सरजू में स्नान किया और वहीं पर 2 मंजिला मकान खरीदा और साधु संतों के लिए अन्न क्षेत्र शुरू किया। मन में सदा भाव था उसके कि कभी मेरे गुरु तुलसीदास यहां पर जरूर आएंगे। इधर काशी में भक्त वासंती को न पाकर, देखिए शिष्य बेचैन नहीं होता, गुरु भी बेचैन रहता है। इधर वासंती को न देखकर, पाकर के, कोई खबर न लेकर के सदगुरु तुलसीदास उसकी खोज में अयोध्या पहुंचे। अब कुछ पता नहीं है, बसंती का कोई ठोर नहीं, ठिकाना नहीं, कोई एड्रेस कुछ है नहीं। वो जमाना ना तो फेसबुक का है ना व्हाट्सएप का है और ना टेलीफोन का है, शायद पोस्ट ऑफिस भी नहीं रहे होंगे उस समय। अब कोई ठौर नहीं, ठिकाना मालूम नहीं, और तुलसीदास ढूंढ रहे हैं अपने शिष्य को, वासंती को। अचानक एक गली से गुजर रहे हैं, अचानक, और कई खिड़की के पास से, कई किसी घर से गीत की आवाज आने लगी, और उसी स्वर ध्वनियों के सहारे वे उसके पास ऊपर पहुंच गए। गुरु को देखते ही वासंती चरणों में नतमस्तक हो गई, आंसुओं से चरण पखारे। शिष्य का हृदय जब गुरु के प्रेम में जागा हुआ रहता है ना, तो स्वयं सदगुरु गुरु के उसके द्वार पर आ जाते हैं। इसलिए हमेशा गुरु के प्रेम में जागे रहना, ये शिष्यत्व है, ये इसका रहस्य है। जो जो आप साधनाओं में आगे बढ़ते हैं, गुरु देखता है, आपको और अच्छी साधनाओं के लिए वो आगे बढ़ाता रहता है। और जब बत्ती और तेल दोनों तैयार हो जाते हैं, तो गुरु इस दीप को जला देता है। यही गुरु का काम है। गुरु के पास शिक्षा देने की बड़ी अनोखी विधि होती है। तो आज गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर हमने आपसे शिष्यत्व की इतनी गहरी गहरी बातें की। इसे अपने हृदय में रखना, इसे सजाना, इसे भूलना नहीं, और इन 3 जगहों पर कभी भी जाकर के संसार की व्यावहारिक बातें मत करना। कौन कौन सी 3? वहां सिर्फ परमात्मा का नाम लेना, वहां सिर्फ गुरु का स्मरण करना, वहां ये संसार की बातें बिल्कुल मत करना। 3 स्थान है जहां बात नहीं करना। एक है शमशान, दूसरा है मंदिर, और तीसरा है गुरु का निवास। शमशान में कभी गए, मत पूछना किसी दूसरे से कि तुम्हारा क्या हाल है, आजकल धंधा कैसा चल रहा है, सरकार कैसी चल रही है। शमशान में इधर उधर की बातें मत करना, वरन अपने मन को समझाना, अपने मन को ज्ञान देना कि आज इसका शरीर आया, देर सवेर ये शरीर तेरा भी आएगा। तीर को अपनी तरफ मोड़ना, इसको मैं मत मान। जहां से मैं की शक्ति आ रही है वो है तेरा। तो इधर उधर की बातें मत करना। शव जल रहा है उसको देखना, कभी मैं भी जलूंगा इसको देखना। इस प्रकार मन को सीख देना, जरा अपने मन पर वैराग्य का रंग चढ़ने देना उस समय वहां, ताकि आपको जो मोह के बंधन पकड़ के रखे हैं ना, जिसमें आप जकड़े हुए हो, और कोई दूसरा नहीं जकड़ रहा, आप खुद जकड़े हुए हो। किसी की ताकत नहीं आपको बांध के रखने की, किसी की है ही नहीं। तुम खुद बंधना चाहते हो यार, तुम्हारा रस है बंधने में, इसलिए लोग तुमको बांधते हैं। तो वैराग्य में थोड़े आप ढीले हो सके। अगर आप मंदिर में, गुरुद्वारे में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, एक दूसरे को पहचानते ही नहीं, तो वहां कोई बातें मत करो। आप मेरे घर आइए, आप क्या करते हैं, आपका कामकाज क्या है, आप ये करिए वो करिए, आपका लड़का ठीक है कि नहीं। तो मंदिर और मस्जिदों में, गुरुद्वारों में भगवान का भाव जगाना चाहिए।
संसार को भूलना चाहिए। और वहां जाकर भी अगर आप संसार की बातें करोगे तो मुक्ति कहां पाओगे फिर आप। इसलिए मुक्ति के रास्ते को गंदा मत करो, उसको भगवान की भक्ति से संवार लो। गुरु के पास जाते हो, गुरु के निकट जाते हो, तब भी सांसारिक बातों को महत्व मत दो। गुरु को निर्दोष निगाहों से, प्रेम भरी निगाहों से, भगवत भाव की निगाह से देखो और उनको संसार की छोटी मोटी समस्या सुनाकर उनका दिव्य खजाना पाने से वंचित मत रह जाना। तो उनके पास तो वो चीज मिलती है दोस्तों जो करोड़ों करोड़ों जन्मों में करोड़ों माता पिता से भी आपको नहीं मिलती। तो छोटे मोटे खिलौनों की बात अपने गुरु से नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार 3 जगहों पर आप जाकर के सांसारिक चर्चा मत करना, बल्कि वहां जाकर भगवान का सुमिरन करना, भगवत भाव से करना। ये मेरा आज का गुरु पूर्णिमा का संदेश है।